जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष मंथन पर। आज फिर एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। लग्न कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का पहले भाव, छठे भाव, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव से अगर संबंध हो तथा लग्नेश सूर्य, शनि, गुरु अथवा मंगल से युति, राशि परिवर्तन तथा दृष्टि संबंध रखे तो राजकीय सेवा से लाभ प्राप्त होता है। अब इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। कुंभ लग्न का चार्ट लगा हुआ है, लग्न में बृहस्पति हैं। हमें सूर्य और चंद्र को देखना है। सूर्य चंद्र का संबंध सीधे सीधे नवम और दशम भाव से हो रहा है, क्योंकि सूत्र में 1, 6, 7, 9, 10 और 11 भाव दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा दशम भाव में है और सूर्य नवम भाव में है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा जो है उनकी स्थिति को देख लेते हैं। चंद्रमा जो है वह मंगल की राशि वृश्चिक राशि का है, साथ में शनि और बुध उसके साथ हैं। और जबकि जो सूर्य है वो भाग्य स्थान में नीच अवस्था में है, यानी कि नीच राशि में है। यहाँ पे योग तो घटित हो गया। अभी देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इसी सूत्र में आगे लग्न के स्वामी का संबंध सूर्य, मंगल, गुरु और शनि से हो जाए। यहाँ पे तो लग्न स्वयं शनि है, देखिए कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, उसका दशम स्थान से 1, 2, 3 तृतीय दृष्टि मंगल पर पड़ने से सीधा सीधा मंगल से संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पॉजिटिवली इसमें एक साइन और है कि बृहस्पति जो है वो लग्न से दृष्टि डाल रहा है नीच के सूर्य पर भाग्य भाव में। इस योग में सीधे सीधे सूर्य, चंद्रमा, शनि, मंगल और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं जातक राजकीय सेवा से जुड़ा हुआ है। ये मैं आगे बताऊंगा ये किस प्रकार का कार्य करते हैं। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कर्क लग्न की कुंडली है, एग्जाम्पल 2 में। इस कुंडली में सूर्य चंद्र का 1, 6, 7, 9, 10, 11 भाव से संबंध होना चाहिए और लग्नेश सूर्य, शनि, गुरु तथा मंगल से किसी भी प्रकार से संबद्ध हो। अब देखते हैं। सूर्य देखिए तृतीय भाव में है, चंद्रमा नवम स्थान में है, तो तीसरे स्थान से सप्तम दृष्टि नवम भाव पे गई। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा सीधे सीधे नवम भाव से कनेक्टेड हैं, संबद्ध हैं। तो सूत्र का हाफ पार्ट इसमें घटित हो गया है। अब लग्नेश का संबंध देखते हैं। इस कुंडली का लग्नेश स्वयं चंद्रमा जो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, इसका संबंध देखते हैं अब किस प्रकार इन ग्रहों से बन रहा है। द्वादश स्थान में आपको शनि दिखाई देगा, मिथुन राशि का। ये शनि जो है ये दशम दृष्टि से भाग्य भाव के चंद्रमा को देख रहा है, यानी कि लग्नेश चंद्रमा का शनि से संबंध हो गया। दूसरा, इसी चंद्रमा का संबंध सूर्य से भी है। शनि और सूर्य से संबंध होने के नाते जातक सरकारी सेवा में है। बृहस्पति जो सप्तम स्थान में है उसकी नवम दृष्टि तीसरे स्थान पर बैठे सूर्य के ऊपर सीधी पड़ रही है। इसकी वजह से भी जातक राजकीय सेवा में एक प्रतिष्ठित पद पर है। हाँ, सूर्य, बृहस्पति, शनि सीधे सीधे इनका इन्वॉल्वमेंट है और मंगल स्वराशि का दशम स्थान में होना किसी अन्य सूत्र के आधार पर यह भी सरकारी नौकरी का एक योग बनता है। तो ये जातक है, ये जुपिटर से रिलेटेड जॉब है इसका। ये डिग्री कॉलेज में शिक्षक हैं। यहाँ पर इन दोनों ही चार्टों में ये सूत्र लागू हुआ है। तीसरा चार्ट देखते हैं। मीन लगन की कुंडली है। इसमें भी देखिए सूर्य चंद्र का 1, 6, 7, 9, 10 या 11 भाव से संबंध होना चाहिए। लग्नेश का सूर्य, शनि, गुरु, मंगल से युति या राशि परिवर्तन या किसी भी प्रकार का संबंध हो। इस कुंडली में सूर्य सप्तम स्थान में बैठ के स्वर स्थान में बैठा हुआ है, तो ये पार्ट यहाँ घटित हो गया, 1, 6, 7, 9 वाला। इसके अलावा लग्नेश जो है वो बृहस्पति नवम स्थान में है और नवमेश का यानी लग्नेश का जो संबंध है वो नवम स्थान के स्वामी मंगल से है। मंगल छठे स्थान में बुध शुक्र के साथ बैठकर सीधे सीधे बृहस्पति को देख रहा है। तो यहाँ पर भी ये सूत्र पूरे तरीके से घटित हुआ है। तीनों चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूँ। इन तीनों चार्टों में देखेंगे बृहस्पति का लग्न से प्रबल संबंध है। कैसे? पहले चार्ट में बृहस्पति सप्तम स्थान से लग्न को देख रहा है, दूसरे चार्ट में नवम स्थान से बृहस्पति लग्न को देख रहा है, तीसरे चार्ट में बृहस्पति लग्न में ही है। तीनों चार्ट में नवमेश और दशमेश का भी शुभ संबंध है। ये तीनों ही जातक सरकारी सेवा में हैं और साथ ही शिक्षक हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट ने इस योग में 4 चांद लगा दिए हैं। एक बार फिर से सूत्र को देख लेते हैं।
इस सूत्र में प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? देखिए, सूर्य चंद्र का 1, 6, 7, 9, 10, 11 भाव से संबंध हो और लग्नेश सूर्य शनि गुरु तब मंगल से किसी भी प्रकार राशि युति दृष्टि संबंध स्थापित करें तो यह सूत्र घटित होगा।